तुम होशियार रहो। अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। ये जस्ट जो ये कमेंट्री कर रहा है, ये एक माइंडसेट है। जो बंगाल में हो रहा है, इट्स नॉट सिंपली अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। देखिए 1 लाख बंदा ढाका में इकट्ठा हुआ है, 1 लाख बंदा ढाका में इकट्ठा हुआ है। देखिए जो ये बदतमीज दहशतगर्द जांगली लोग हैं, जिनको मैं मुसलमान नहीं समझता, इनफैक्ट मैं नाउ इंडियंस आर थिंकिंग समथिंग बिगर। इंडियंस आर थिंकिंग नाउ दिस इज अ 3 फ्रंट वॉर। मुझे इनसे प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जिहाद की बात करते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है कि जिहाद नहीं करते। अरे तो करो फॉर गॉड से, ये मेंटली बैंकरप्ट लोग, और फिर ये कहते हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कि जी हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कीजिए। 2 इस्लामिक कंट्री इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। सो 2 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको इंडिया ने मैनेज करना है। सो वो अब इंडिया इजराइल को बताएगा। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि जिहाद नहीं करते, ये नॉर्मल काम भी नहीं करते, इनको हराम की आदत हो गई है। दे वांट कि कोई 2 टुकड़े फेंक दे, खा लें। एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री मुसलमान, दूसरी मुसलमान रेडिकल कंट्री। गधे के बच्चों, पासपोर्ट को मारो गोली, 4-5 हजार बांग्लादेशी इकट्ठा करो, हथियार दो, ट्रेनिंग दो और जाओ गाजा और लड़ो। पासपोर्ट पे ठप्पा मत लगा। जय हिंद दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो कि आपने वीडियो क्लिप देखी होगी स्टार्टिंग में, जहां पर यह बांग्लादेशी भारत के हिंदुओं को धमकाने की कोशिश कर रहा है और भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है और बांग्लादेशियों का जिहादी जंगली माइंडसेट दिखाता है कि आने वाले समय में यह गाजा पट्टी बनने वाली है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में खुजली है और ये वर्बल डायरिया है वहां के लोगों का। बोलते रहना काम। अरे बोलो, तुम जिहाद की धमकी दो, लेकिन भाई एक वक्त आएगा ना जब तुम जिहाद करोगे। वो एक दिन दज्जाल, पता नहीं कौन है दज्जाल, उसका चाचा है मामा है मुझे नहीं पता, एक दिन दज्जाल का ये होगा, उस दिन ये उठेगा, फिर पहाड़ ऐसे आएंगे, फिर पेड़ ऐसे हो जाएंगे। अबे छोड़ पेड़ दज्जाल, तुम्हारे पास टैंक है, चढ़ दौड़ो, कहानी खत्म करो। तेल होना चाहिए टैंक। अरे फेंक के मार दो टैंक। मैं बता रहा हूं, अगर तेल नहीं है तुम्हारे पास, अच्छा इनके पास दुनिया भर का तेल भी आलम इस्लाम में, ये काम नहीं। वही मैं बता रहा हूं, जिसके पास है सर, जिसके पास पैसे हैं, हाँ, उसको सुना है आपने बकवास करते हुए? नहीं, इजिप्ट के पड़ोस में हो रहा है सर। हाँ, वो इतनी बकवास नहीं कर वो कुछ भी नहीं बोल रहा। जॉर्डन कुछ भी नहीं बोल रहा, वो बल्कि ईरान की मिसाइलें मार दे रहा है। हाँ, सऊदी अरब है, चुप है, यूएई चुप, सऊदी इंगेज कर रहा है एक बार फिर से। हाँ, इनको बहुत दुनिया भर की जो, अच्छा मैंने देखा जो गरीब है ना इनमें से, देशों में से, मुस्लिम देशों में गरीब को बहुत ज्यादा खुजली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश काम नहीं है ना, बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि यार मुझे बुरा लगा जब मैंने देखा ना, और क्यों बुरा लगा। एक तो उनका ये सोचना कि भारत इजराइल के लिए डिप्लोमेसी करता है। और एक बात बताओ, 2 कौड़ी का देश बांग्लादेश, 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान, इनके रिकॉग्नाइज करने से इजराइल मैक्सिमम पीएचडीज प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो। इजराइल जो है बिलांत भर का इतने से यहूदी हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को खड़का रखा है। उनकी फौजों ने मार मार के सुअर बना रखा है सबको, सुअर। दैट इज दे हैव टर्न देम इनटू पिग्स। मार मार के हमास को उल्टा कर दिया उन्होंने, तबला बजा दिया हमास का। आज की तारीख में मुझे यही बुरा लगता है कि यार ये पासपोर्ट इजराइल के लिए नहीं है। ओ जीत गए। हाँ, गधे के बच्चों, पासपोर्ट को मारो गोली, 4-5 हजार बांग्लादेशी इकट्ठा करो, हथियार दो, ट्रेनिंग दो और जाओ गाजा और लड़ो। पासपोर्ट पे ठप्पा मत लगाओ। इनकी लड़ाई केएफसी का चिकन लूटने तक है। बस चोरी कर ली चिकन की। इनकी औकात उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी चैलेंज को उसकी औकात हो, गाजा जाके दिखा दे। अरे गाजा की फ्लाइट में बैठ के दिखा दे। नहीं, ये डंकी मार के ग्रीस में डूब जाएंगे। ग्रीस के सामने ना दिखते हैं वो पाकिस्तानी, 60 डूब गए, 50 हर हफ्ते डूबते हैं पाकिस्तानी। वहां तक जा सकते हैं, पाकिस्तानी गाजा तक नहीं पहुंच सकता। देखो, एक कौम में जब ब्लड में मक्कारी है ना, ब्लड में जब मक्कारी है
बोलना है इन्होंने। अरे यार आप मत लिखो आप ये सब मत लिखो पासपोर्ट में। पाकिस्तानियों को भी बोल रहा हूं कि जा सकते हो कि नहीं जा सकते, नहीं ये स्टेटमेंट मत दो। असल में जिहाद करते हो तो जाओ वहां पे, कितना दूर है, इजिप्ट जाओ, इजिप्ट तक तो फ्लाइट जाती है, इजिप्ट जाओ, आप लेबनान जाओ, पैलेस्टीन फ्लाइट जाती हैं, आप जाओ, किसने मना करा है आपको? जाओ वहां पे जिहाद करो। लंदन में जाके भीख मांग लेंगे और भीख मांगते मांगते जिहाद की बात करेंगे, लेकिन भाई ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जर्मनी में भी मांग लेंगे, जर्मनी में, हर जगह, जापान में मांग लेंगे, लेकिन अभी तक गाजा नहीं पहुंच पाए, ना बांग्लादेशी पहुंच पाए गाजा, ना पाकिस्तानी पहुंच पाए। पहुंचे ना, किया ना जिहाद, KFC का चिकन लूट लिया, पिज्जा हट का तो खुद ही के घर का लूट लिया ना, बाटा का जूता लूट लिया। हाँ। देखिए 1 लाख बंदा ढाका में इकट्ठा हुआ है, 1 लाख बंदा ढाका में इकट्ठा हुआ है इन सॉलिडेरिटी विद गजा। अब इंडिया इसको कैसे देखता है? देखें ये नरेंद्र मोदी और इंडिया के एंगल से इसको देखें। पहली बात, नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने कोशिश की कि हम एक फ्रेंडली बांग्लादेश अपने साथ रखें। जो फ्रेंडली बांग्लादेश है वो सब कुछ करेगा, वो सब कुछ करेगा जो इंडिया को चाहिए। तो वो जो फ्रेंडली बांग्लादेश था वो तो काम नहीं हो सका। अब किधर जाएं, किसको कहें, क्या कहें? अब ये सोच जो है वो बदल गई है। अब मोहम्मद यूनुस कहता है मैंने इंडिया की सुननी नहीं है। अब वो जो ट्रांसशिपमेंट की जो पॉलिसी थी वो खत्म कर दी, उनको फारग कर दिया, छुट्टी कर दी उनकी। जब वो ट्रांसशिपमेंट की पॉलिसी को छुट्टी कर दी उनकी, तो अब बांग्लादेश को किस जाके मुंह से भारत कहेगा कि हम आपसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं? ना इस वक्त बांग्लादेश इंडिया से नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है, ना इंडिया बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और उस जो प्रेशर है उसका फायदा कौन उठा रहा है? वो किसके हक में जा रहा है? वो इस्लामिस्ट फोर्सेस के हक में जा रहा है। इंडिया को ये चैलेंज ये है कि पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री, हमारी तो डायरेक्ट देखे ना 77 ईयर्स का फ्यूड है, तो मुझे ये बताएं हम तो एक सेकंड नहीं पीछे हटे। तो वो अभी एक टफ टाइम चल रहा था कि अब उनको एक नया चैलेंज उनके सामने आ गया, और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है जनाब बांग्लादेश का। 2 इस्लामिक कंट्री इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। 2 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको इंडिया ने मैनेज करना है। वो अब इंडिया इजराइल को बताएगा कि देखो ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेश किस तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश जो अभी तक भारत को बहुत अच्छा दोस्त मानता था जब तक शेख हसीना वहां पर प्रधानमंत्री थी, लेकिन शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से लेकर अभी तक बांग्लादेश में जो कोहराम मचा हुआ है, ये बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए काफी है। वहीं रेडिकल माइंडसेट का इनका इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनुस भी इनको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, और भारत के बंगाल मुर्शिदाबाद में जो अभी हम कांड देख रहे हैं, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जुड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की जमात मुर्शिदाबाद बंगाल में भी मौजूद है। कहीं ना कहीं यह भारत की संप्रभुता, भारत की स्टेबिलिटी को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन सेंटर यहां पर सिर्फ फोर्स भेजने के अलावा कुछ और कर क्यों नहीं रही है? पूरी जनता ये जानना चाहती है कि भारत सरकार कर क्या रही है, क्योंकि बंगाल में जिस तरह का माहौल बन चुका है, यह चाहते हैं कि इनको बांग्लादेश में मिला दिया जाए, कोलकाता बांग्लादेश चला जाए। और इसी वजह से आज यह बांग्लादेशी जिहादी कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को कुछ हुआ तो हम बॉर्डर तोड़ के आ जाएंगे, तुम्हारे बाप का बॉर्डर है जो तुम तोड़ के आ जाओगे। दोस्तों यह वही बांग्लादेशी है जो करता धरता कुछ नहीं है, लेकिन जब इनको अपनी रोजी रोटी कमानी होती है तब ये दर दर भटकते हैं। आप देख लीजिए इन बांग्लादेशियों के हाल किस तरह के हैं। एक तरफ तो भारत से यह पंगा लेने की बात करते हैं, भारत को धमकाते हैं, और दूसरी तरफ कटोरा लेकर मांगते हैं चावल, आटा, गेहूं दे दीजिए क्योंकि हमारे लोग भूखे मरने वाले हैं। लेकिन भारत इतना उदार है कि इनको 50,000 टन गेहूं चावल भेज देता है। क्यों भाई, क्यों भेजना है इन जिहादियों को राशन यहां से? ताकि हमारा राशन खा के फिर हम ही पर ये चिल्लाना शुरू करेंगे। दोस्तों इन लोगों को इस तरह का माइंडसेट देना मोहम्मद यूनुस का ही काम है, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस आया है जिहादी एलिमेंट बांग्लादेश में काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और यह बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए काफी है। आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।